अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने पूरे प्रोफेशनल स्किल्स को यूज़ करते हुए कैलकुलेशन लेकर। मैं एक्वेरियस के लिए जब भी कैलकुलेशन करता हूँ बड़ी बारीक बीनी से करता हूँ, क्योंकि वो इस वक्त कुछ उलझन में फंसे हुए हैं। एस्ट्रोलॉजी में सितारों के कवानीन में, इल्म फल्कियात में सैटर्न का फेज़ एक अच्छा खासा सीवियर डैमेज देता है और उर्फ़ आम में उसे फेज़ ऑफ साढ़सत्ती कहते हैं। और ये जो साढ़सत्ती का फेज़ है ये एक्वेरियस के लिए इस वक्त अच्छी खासी ट्रबल्स प्रोड्यूस कर रहा है, उनकी सेहत पर डैमेजेस दे रहा है, उनके रिलेशंस को डैमेज कर रहा है और किसी हद तक ज़रिया माश को भी उलझाए हुए हैं। जो बहुत ताकतवर एक्वेरियस हैं और इस सैटर्न के फेज़ को बीट कर रहे हैं, शिकस्त दे रहे हैं, वो अच्छी फॉर्म में। लेकिन ऐसे एक्वेरियस जो अभी अपने कैरियर का आगाज़ कर रहे थे, जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे थे, जो अपने हेल्थ के ऐसे सेक्टर में है जहां मेडिकली वो बहुत ताकतवर नहीं है, वो इसकी जद में ज़्यादा आएंगे। उनमें बच्चे सेहत में कुछ ट्रबल महसूस करेंगे और जो ओल्ड एजेस हैं वो भी सेहत में कुछ डिफ़िकल्टी महसूस करेंगे। जो इनके बिटवीन हैं वो रिलेशंस में और कैरियर में ट्रबल फेस करेंगे, क्योंकि वो जिस्मानी तौर पर ताकतवर होते हैं और बहुत हद तक सैटर्न की नेगेटिविटी को रिपेल कर पाते हैं। बहरहाल ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो जैसे जैसे रिसर्चेज मेरे सामने आती रहती हैं मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। बट इस हफ्ते पूरा ही महीना मार्स आपके तीसरे घर में रहेगा। ये एक नई डेवलपमेंट थी इस हफ्ते जो मैंने आपको बयान करनी थी। पिछले हफ्ते के इख्तिताम पर ये आ गया था तीसरे हाउस में और अब पूरा महीना रहेगा। अगले हफ्ते ये कुछ ट्रबल में जाएगा, अगले हफ्ते ग्रहण होने वाला है। लेकिन इस हफ्ते बहरहाल ये स्मूथली आपको अपने एडवांटेजेस थर्ड हाउस के देता रहेगा, जिसमें आप अपनी फैमिली से गेट टुगेदर्स कर सकते हैं। अगर आप काफ़ी अरसे से फैमिली से दूर थे तो उम्मीद है कि ऐसी सिचुएशन पैदा होगी कि आप फैमिली के साथ मिलने का सफ़र तय कर पाएंगे। और अगर फैमिली के साथ मिलने का सफ़र तय कर पाएंगे तो उस दर आप मुस्बत भी रहेंगे, फैमिली की कुछ जिम्मेदारियां निभा सकेंगे और उन जिम्मेदारियों के इवज़ फैमिली को कुछ सुख और सुकून मिलेगा। उसके अलावा अगर सैटर्न को रफ़ा कर दिया जाए विद द रेमेडीज़, विद द हेल्प ऑफ सम स्पिरिचुअल फिनोमिनाज, कुछ दुआएं करके, कुछ स्टोन पहन के, तो फिर आपका जुपिटर आपके 11वें घर में वीनस के साथ है एंड 11th हाउस में, वो काफ़ी पॉजिटिव होता है, बड़ा ही पॉजिटिव होता है। लेकिन वो सैटर्न क्योंकि रोक रहा है कम वक्त, तो उधर से कुछ खराबियां आ रही हैं। लिहाजा अगर किसी एक्वेरियस ने अभी तक साढ़सत्ती के तोड़ के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया तो अब वो ये गलती से बाहर आए, अक्लमंदी का मुजाहरा करे और उस साढ़सत्ती को तोड़ने की भरपूर कोशिश करे, ताकि जुपिटर की इस पोजीशन को, ये जुपिटर की पोजीशन छक्का लगने वाली पोजीशन होती है। मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल बहुत कम करता हूँ, वैसे इसे कहते हैं सडन गेन्स, रिवॉर्डफुल विदाउट एफर्ट्स, लेस एफर्ट्स के साथ बड़े रिवॉर्ड्स। छक्का ये टिपोरी लैंग्वेज का एक सेंटेंस है, बट समझने के लिए बहुत अच्छा जुमला है। जब ये बोलते हैं तो लोगों को फ़ौरन समझ आ जाती है कि इसका मतलब क्या होता है। खैर, जुपिटर अगर रेजिस्टेंसेस में ना हो सैटर्न की, जो साढ़सत्ती की वजह से पैदा हुए हैं, तो फिर इनके लिए बड़ी अचीवमेंट्स ऐसे कंपटीशन से मुयस्सर हैं जिनको हम लोग प्राइस बॉन्ड कह सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस कह सकते हैं, या तिजारत में से भी बड़ी अचीवमेंट्स हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि सैटर्न वहाँ हमारे एक बड़े साढ़सत्ती हमारे एक बड़े लक फैक्टर को खाए जा रही है, तो उसको ओवरकम करने की कुछ कोशिश करें। मेरे पास जो 15 ईयर कैरियर है, मेरा एक्सपीरियंस है, जो साढ़सत्ती में सैजिटेरियस की देखा हूँ, स्कॉर्पियोस की देखा हूँ, उसमें मैं ये फ़ील करता हूँ कि उन्हें सूरह शम्स दिन में पढ़नी चाहिए, सूरह नजम रात में पढ़नी चाहिए और एमरल्ड स्टोन पहनना चाहिए। कोई एस्ट्रोलॉजर अब इस बात को मना नहीं करता कि हाई पोटेंसी स्टोन्स पहने जाएं। आपका बर्थ स्टोन एक्वामेरीन है या टर्मलीन है, लेकिन वो लो पोटेंसी रेडिएशन देता है जो सैटर्न को काउंटर करने में मददगार साबित नहीं हुई थी। वो मैंने शुरू में ही देख ली थी और फिर मैंने पूरे दुनिया में जो मेरे फोरम्स पर, एस्ट्रोलॉजी फोरम्स हैं, उन पर डिस्कस करके इस बात पर मुत्तफिक हो गए थे सब एस्ट्रोलॉजर के एमरल्ड पहना जाए। और एमरल्ड की एनर्जीज़ को मैं पिछले कुछ महीनों से, क्योंकि तकरीबन कोई जुलाई से प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ एमरल्ड, तो मैंने देखा है उसका रिज़ल्ट भी बहुत पॉजिटिव है। जितने एक्यूरियस मुझे फीडबैक देते हैं मेरे ऑफिस में आकर, वो इससे बहुत मुतमईन है। सूरह शम्स पढ़ने से, सूरह नजम पढ़ने से और एमरल्ड के 8 कैरात पहनने से इस साढ़सत्ती का अच्छा खासा रुझान डाउन हो गया है।
और जो एक्वेरियस हैं वो अच्छी परफॉर्मेंसेस देने लग गए हैं, अपने उनकी जहनी सलाहियतें भरपूर अंदाज से काम कर रही हैं, वो अपने कारोबार भरपूर अंदाज से परफॉर्म कर रहे हैं, वो अपनी रिलेशंस भरपूर अंदाज से, वो अपनी सेहत भरपूर अंदाज से, और अब तो जुपिटर भी लग गया। तो उन लोगों को जिन्होंने 67 को तोड़ लिया है या काउंटर कर लिया है, उनके लिए जुपिटर उनको बड़े रिवॉर्ड देने के लिए तैयार है। उसके अलावा ये जो मरकरी की पोजीशन है ये भी इनके लिए मुस्बत है, इससे भी उनकी लेवल ऑफ एनर्जीज, फोर्स ऑफ लाइफ, जिस्मानी कुव्वत, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस ये भी बढ़ रही हैं, तो इससे भी इनको कुछ एडवांटेज हासिल हुआ है। उम्मीद करता हूँ इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो मैंने जमा की, इससे आप अपनी ज़िंदगी के कुछ अच्छे फ़ैसले ले सकेंगे और अपने जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ हॉरोस्कोप है, जो नज़र नहीं आते, जो कोई दर्द नहीं करते, ये जो नेगेटिविटीज़ होती हैं ये कोई हड्डी थोड़ी तोड़ देती, या कोई खून थोड़ी रिसने लग जाता है, या कोई दर्द थोड़ी शुरू हो जाता है। इसको तो समझना ही पड़ता है और समझकर ही डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर आप इनसे नज़र छुपा लें, आंखें बंद कर लें, तो ये उसी कबूतर की मानंद है जो आंखें बंद करके कहता है बिल्ली नहीं है, लेकिन बिल्ली तो होती है। लिहाजा वो तंग कर देते हैं, फिर कहते हैं कि फिर भी ये फील करते हैं हमारे पास आकर कि मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास रिवॉर्ड क्यों नहीं आ रहा है। वो ये फील करते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया, लेकिन वो किसी ने कुछ नहीं किया होता, वो एस्ट्रोलॉजिकल नेगेटिविटीज़ आप पर हावी हो रही होती हैं, जैसा कि इस वक्त एक्यूरियस की कंप्लेंट्स में इजाफा हो रहा है। लेकिन इन कंप्लेंट्स को बहुत अच्छे अंदाज से जो मैंने रेमेडीज़ दी हैं उनसे रिकवर किया जा सकता है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मैं इसे छोटा कर रहा हूँ। अगले हफ्ते बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं बिकॉज ऑफ मून एक्लिप, और वो सुपर मून है, फुल चांद को लगेगा 21 तारीख को, और उससे पहले स्टार पोजीशन भी बदलेगी, क्योंकि 21 तारीख न्यू वीक में आ रही है, इसलिए उस तरह की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो अगले वीक में बयान करूँगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।